हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यही पैलेस का सीन जहाँ पर एलियन के अटैक के वही से बहुत धमाका हुआ था। अब उस पैलेस की तरफ देखते हुए सिस्टर हुआ, सिस्टर डायना और सिस्टर चुच्चू बहुत ही परेशान हो रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी वो सिस्टर चुस्तर देखते हुए बहुत कांपने लगा। अगली वो हम लोग देख पे सिस्टर चुस्तर अपने हाथ को बात हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। इसमें दोस्तों सिस्टर चू आप रोना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते सिस्टर हुआ सिस्टर चुचू को पीछे से भागती उसे रोकने के लिए जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुम पागल हो? आप रेजिंग फायर के साथ अगर तुम वहाँ पर गए तो भी तुम भी मर जाओगे। तो सोने के बाद सिस्टर जो सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और सिस्टर रोज से कहने लगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना ही है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पीछे से कोई सिस्टर चुके कांधे वो एक दूसरे छोटा से अटैक कर देता है, जिसके वजह से सिस्टर चू वहाँ पर बेहोश हो जाते। और फिर हम लोग देख पाते सिस्टर डायना को सिस्टर चू को भागने लगा। और फिर सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर हुआ से पूछने लगा यहाँ सिस्टर हुआ आप हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सोने के बाद सिस्टर हुआ थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा मैंने पहले को भी इस दिखनी पाई तो एलिगेंट औरत को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं दिखा था। अच्छी से दिखा रहा है कितना परवाह होता है जुफेन का। अभी सिस्टर हुआ अपने सामने तरफ देखते हुए सिस्टर डायना से कहने लगा के जल्दी से डबल दैगो मीनार के अंदर ले चलो, सिर्फ वही है प्लेस है जहाँ पर हम लोग सच में सेफ रह सकते हैं। वो सिस्टर हुआ की बातों को सुनने के बाद सिस्टर डायना थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर हुआ से कहने लगा लेकिन बाधा जुफेन के बारे में क्या। सिस्टर डायना की बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ पहले थोड़ा सा शौक होता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी सिस्टर हुआ उस धमाके की तरफ देखते हुए तो कहने लगा इन्फर्नो ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम लोग किसी भी तरह से हैंडल कर पाएंगे, तो सिर्फ आशा ही कर सकते वो अपनी डिवाइन ग्रेस की मदद से खुद को बचा पाएगा। अगली पोस्ट सिस्टर हुआ सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लेकिन अभी सिस्टर हुआ थोड़ा सहत होकर सिस्टर डायना से कहने लगा इस तरह की देवास्थिति डिस्टेंस के अंदर अभी सिस्टर हुआ सिस्टर डायना की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर किसी का भी सर्वाइव करने का कोई भी आशा नहीं हो सकता है। और फिर अगली को हमें दिखा थे सोएंगा का सीन जहाँ पर सोएंगा बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा जूफेन। इसी वो हम लोग देख पाते सोएंगा की आवाज अभी आसपास के बहुत से घर के अंदर जाने लगा। तो इस चीज को सुनने के बाद उन्हें मिस लू दोनों ही वहाँ पर आ जाता है और उन्हें थोड़ा चिल्ला कर दे सोएंगा से कहने लगा सोएंगा तुम्हारे से अभी क्या हो रहा है, इसलिए तुम आतरों से तुम्हारी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चिल्ला रहे हो, हर किसी को दौड़ा दिया है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते सोएंगा यहाँ पर बिल्कुल शांत हो चुका है, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अभी सोएंगा रोते हुए मिस लू की साहब देखती मिस लू से कहने लगा उनसे जूफेन जूफेन। अगली पढ़ते सोएंगा मिस लू की तरफ देखते हुए कहने लगा जूफेन अब मर चुका है। इस बात को सुनने की बाद यहाँ पर मिस लू थे उन्हें और थे या बातलार थे तीनों ही बहुत ज्यादा शौक थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर उन्हें थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा सोएंगा ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पर पहले यदि भाई लॉर्ड शू से शादी कर चुका है और आम तो एक सेक्रेटरी भी बन चुका है, वो अभी बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। लेकिन जो सुनने की बाद सोएंगा बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। अभी सोएंगा अभी अपनी कुछ देखी पहले की सीन को याद करते हुए थोड़ा सा रोते हुए उन्हें से कहने लगा मैंने यहाँ पर देखा है, मैंने सच में देखा है जूफेन एक खून की पूल के अंदर गिर चुका है और फिर वहाँ पर मैं बहुत गोल्डन फिल्म्स को देख पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं सोएंगा को बातों को सुनने की बाद मिस लू या वो बहुत परेशान होने लगा और वो नीचे भी गिरने लगा था, जिसे देखने के बाद उन्हें मिस लू को संभालने की कोशिश कर रहा था और बातलार या वो बहुत परेशान भी हो रहा था। दोस्तों मुझे अभी इस बातला का नाम याद नहीं आ रहा है, यार सार की था मुझे सोच में याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे अभी से बातलार ही कहने वाला हूँ। और फिर बातलार यहाँ पर जो कैलन है यानी उन्हें इससे कहने लगा सिस्टर सोएंगा हमारी एम्पायर का होली मैदान है, यहाँ पर इस दुनिया के सारे कामों को अपनी आंखों की मदद से देख सकता है या जो शायद कुछ मैकेनिक से बाहर की तरफ रह सकता है। और फिर साल लेंग बहुत परेशान होकर कहने लगा लेकिन इसका जो प्रीमोनिशन है तो शायद पूरी तरह से अनफाउंडेड नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसा मुझे डर लग रहा था वैसा ही हुआ यहाँ पर और ये चीज सोच बहुत जल्दी हो चुका है। साल लेंग के बात को सुनने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा शौक हुआ था, पहले कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर उन्हें बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी से करो हमारे सारे स्पाई को अभी डेमोस गेमिंग सेट के अंदर भेज दो और मुझे हर एक पॉल का रिपोर्ट दो। और फिर अगली पर हमें डेमोस गेमिंग सेट के अंदर एल्डर वन का सीन दिखाता है। अब एल्डर वन बैठ कर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, वो एल्डर वन के दोबारा जब कोई नॉक करने लगा, जिसे दिखने के बाद एल्डर वन पहले अपनी दोनों आंखों को खोलने के बाद उसके बाद देखते हुए कौन नॉक कर रहा है यहाँ पर। वो सुनने के बाद एल्डर वन की दोबारा बाहर के साइड से कोई कहने लगा मास्टर ये मैं हूँ आपका दिशा पे, मैं यहाँ पर आपको अपना रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। तो सुनने के बाद एल्डर वन अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए जी हुई से कहने लगा कि तुम 100 साल से भी ज्यादा वक्त के अंदर एक काम को नहीं किया है, तो भी किस लिए तुम इस हैबिट को फिर से ले रही हो। तो सुनने के बाद जी हुई मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा मास्टर प्लीज मुझे माफ कर
दीजिए। इस पूरे वक्त के अंदर मैं सिर्फ एक सेक लेता था, जिस चीज के वजह से मैं सेक का था जो नॉर्मल था उसे कर रहा था और अपने मास्टर को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया। अब जब मैं स्टेप डाउन कर चुका तब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ। हाँ जरूर मुझे उन सारे सालों के लिए अब मेकअप करना ही पड़ेगा। तो वो सुनी के बाद एल्डर वन जीव से कह लगा अब अंदर आ जाओ। जो वो सुनी के बाद जीव अब एल्डर वन के घर के दरवाजे खोल कर अंदर आने लगा और फिर जीव एल्डर वन के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए कहने लगा, मास्टर मैं यहाँ पर आया हूँ आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो वो सुनी के बाद एल्डर वन आप जीव की तरफ देखते हुए जीव से कहने लगा, कोई भी टेम्पल के अंदर बिना किसी वजह से नहीं आता है, तो क्यों यहाँ पर सिर्फ अपनी खुद की वजह से ले आए हो और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो सुनी के बाद जीव एल्डर वन की तरफ देखते हुए जी एल्डर वन से कहने लगा, मेरी सोच को भी आपसे छुप नहीं सकता है मास्टर। और फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं एक महीने से आपके सारे गाइडेंस को अच्छी तरह से रिप्लेस कर रहा था। अभी जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं आपसे बैक कर रहा, मुझे और एक मौका दीजिए शुरुआत से शुरू करने का। जो सुन के बाद एल्डर वन अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जीवी से कहने लगा, फिर भी यहाँ पर सेक लीडर बनना चाहते हो। जो सुनी के बाद जीवी आप एल्डर वन की तरफ आगे बढ़ते एल्डर वन से कहने लगा, एक नेशन अपने किंग के बिना और एक सेक्ट अपने सेक्ट लीडर के बिना बिल्कुल बेकार बन जाता है। फिर पहले डबल दागो मेहनत के अंदर जा चुका है और वो बिल्कुल एक सेक्ट लीडर बन चुका है, लेकिन उसने अभी अपनी सीट को पूरी तरह से खाली छोड़कर गया है। फिर जीवी थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये चीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता तो भी शायद मुझे इस चीजों का कोई भी परवाह नहीं होता, लेकिन वो अभी यहाँ से कुछ डेकेड के लिए जा चुका है। लीडर चाहकर भी किसी भी तरह के मेहता को हैंडल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है इस सेट को लीड करने के लिए पूरी तरह से मैच बन जाएगा। वो सुनी की बात एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मैं भी हूँ, इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर कुछ वेनेबल्स है जो मुझे मदद करेगा। जो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर हाई वेनेबल हैं, अगर आप सेक्ट लीडर के नाम पर सेक्ट के मेहताज को लीड करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा रुमास फैल सकता है। अभी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा एल्डर वन से कहने लगा, अगर ये बात हर किसी को मालूम चल गया तो फिर कोई ऐसा भी कह सकता है वेनेबल यहाँ पर सेक्ट के ऐसे रूल्स को ब्रेक करना चाहता है मेहतार को अपने हाथों में लेने के लिए और सेक्ट लीडर की सीट को हासिल करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन बहुत ही शौक होता बहुत ही गुस्से में चिल्ला तो कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा। फिर एल्डर वन जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक खुला हुआ आदमी हूँ, सिर्फ यहाँ पर सेक्ट के मेहतार को हैंडल कर रहा हूँ जुफिन के नाम पर, वो भी सिर्फ अगले साल के लिए। अब वो वापस लौट आएगा तो अब वो अपनी सीट को वापस ले लेगा, बिल्कुल एक सेक्ट लीडर की तरह अपनी ड्यूटी को करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन देखने में बहुत औसम भी दिख रहा था और एल्डर वन सच में यह बहुत गुस्से में भी आ चुका था। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा परेशान को एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर आप सच में बहुत हाथलेस हैं, अब उसके लिए इंतजार करना चाहते हैं लेकिन मुझे फिर भी एक मौका नहीं देना चाहते हैं। और फिर जी हुई बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, प्रॉमिस कर सकता हूँ इन सारे सालों के अंदर मैं जरूर जितने पब्लिक ओपिनियन है उन सभी को चेंज कर दूंगा और जब वो वापस आएगा तो अब कोई भी उसे फॉलो नहीं करने वाला है, किसी को मालूम चल जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट लीडर है जी हुई। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई देखने में बहुत औसम दिख रहा था। जी हुई की बातों को सुनने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जी हुई से कहने लगा, ये आप मैं देख पा रहा हूँ तुमने एक बार भी उस चीज को रिप्लाई नहीं किया है जिस चीज को मैंने तुमसे कहा था। और फिर एल्डर वन मुस्का तो जी हुई से कहने लगा, पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक मामूली सी मेथड है, या वो जो चीज सबसे ज्यादा मेहता करते वो है उसका विजडम, चीज वो है जिसके वजह से इंसान सच में तुम्हें फॉलो कर सकता है, के बिना तुम चाहकर भी उनके दिल को इतनी ज्यादा कम वक्त के अंदर हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी तुम्हें फिर से छोड़ देगा। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मोड़ते हुए जी हुई से कहने लगा, अब तुम दाव का मतलब समझ जाओगे, अब तुम अपने रास्ते को पहले ही ढूंढ लोगे और हम लोग जरूर सेक्ट लीडर की पोजीशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्का को एल्डर वहाँ से कहने लगा, क्या दाव मास्टर आप सिर्फ या वो भेगू से काम कर रहा है, इस तरह के अनरियल चीज को समझ सकता है, या वो सिर्फ एक्सक्यूज को इस्तेमाल करे मुझे सेक्ट लीडर बनने से रोकने के लिए। और फिर जी हुई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ठीक है बहुत अच्छी जॉब, यही आपका चॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा कूल भी दिख रहा था। वन थोड़ा सा सेट होकर जी हुई से कहने लगा, अब तुम दाव के मतलब को समझ जाओगे तो अब तुम अपने रास्ते को भी ढूंढ पाओगे और तो हम लोग जरूर सेक्ट लीडर की पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तो सुनने की बात जी हुई अपनी दोनों आंखों को बंद करने के बाद स्टेज पेज बनाकर एल्डर वन से कहने लगा, बहुत अच्छे तो फिर यही आपका चॉइस है। यहाँ पर भी जी हुई अपनी आंखों को खोलते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपना सब कुछ दाव में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर अगली वो जी हुई एल्डर वन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, आपने मुझे पहले यहाँ पर एबान कर दिया है। अब इस चीज को महसूस करने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एल्डर वन ने बहुत ज्यादा आसानी से जी हुई के अटैक को दर्ज कर लिया है। और उसकी उसी को हम लोग देख पाते एल्डर यार ने जी हुई के पेट पर अपनी हाथ की मदद से बहुत अच्छे पांच को लगा दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पे एल्डर वन देखने में बहुत
बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर वन सिर्फ एक ही पांच की वॉइस जी हुई बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन किसी एक ही पांच की वॉइस जी हुई अपनी मुंह से खून भी खसने लगा। फिर एल्डर वन जी हुई पे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, जी हुई क्या तुम पिता से पागल हो चुके हो, तुम्हारा मास्टर हो लेकिन फिर भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ अपने हाथ को रेज करने का। तो सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, मास्टर। जी हुई थोड़ा सा घबरा कर एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, आपने पहले मुझे अपने शेख लीडर की पोजीशन से हटा दिया और फिर भी आप यहाँ पर खुद को मेरे मास्टर कहने की साहस कर रहे हैं। तो जी हुई की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन को यहाँ बहुत बहुत झटका लगता है और एल्डर वन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी वो एल्डर वन के साइड में हम लोग बहुत ज्यादा पॉइजन को देख पाते हैं। उसी वो जी हुई उससे पॉइजन था देखते हुए थोड़ा सा खून कसते हुए मुस्का कर उनसे कहने लगा, सुपरमैन 5 आखिरकार तुम लोग यहाँ पर बाहर निकल चुके हो, तुम लोग सोच में बहुत बुरा बॉडीगार्ड हो। क्या होता अगर मैं सोच में हाई वेनेबल को यहाँ पर हाथ कर पाता। वो सुनी की बात वो पॉइजन आप जीव की तरह आगे बढ़ते थोड़ा सा मुस्का कर उससे कहने लगा, अभी इस सेक्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो हाई वेनेबल की पावर को सरपास कर पाए, या तो कभी तुम भी नहीं। हमारी ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ एम्बुश को रोकना है और वेनेबल की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने से रोकना है। और फिर इन परमानेंस 5 एल्डर वन की तरफ देखते हुए कहने लगा, जैसे कि तुम लोग मास्टर और डिसेबल हो इसीलिए मैं हम लोग इस पर इंटरवेस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेक्ट लीडर जी तुम्हें इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। वेनेबल को भी तुम्हें मिस नहीं किया था, उन्होंने अच्छी तरह से सेक्ट लीडर की पोजीशन की जो मेथड था उसे हैंडल किया था। और फिर जी हुई की तरफ देखते हुए इन परमानेंस 5 कहने लगा, या फिर तुम्हें सच में लगता है अगर जुफेन यहाँ फाइट करना शुरू कर देते तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा रहते। तो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्का को इन परमानेंस 5 से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो और मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए यहाँ पर मैंने उन्हें और एक मौका देना चाहा था अपने माइंड को चेंज करने के लिए। जुफेन यहाँ पर नहीं है तो अब वो लोग चाहे तो मुझे आसानी से अपनी सीट को वापस लेने में मदद कर सकता था। फिर जी हुई थोड़ा सा मुझको अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन जैसा भी होना कि उन्होंने पहले मुझे बाहर निकाल दिया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर इससे ज्यादा जरूरी जो मैंने उन्हें अपनी स्टाइल के साथ नहीं मार पाया है। फिर तुम लोग इसे समझ सकते हो मैंने अपने फेवर को यहाँ पर चुका दिया है जिससे मास्टर ने मुझे सेव किया था। तो सुन के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा परेशान को जी हुई से कहने लगा, कोई तुम यहाँ पर सिर्फ हार चुके हो, तुम्हें सोच में यकीन था तुम्हारी ताकत की मदद से तुम इस बुद्धि आदमी को हाथ कर सकते हो। तो सुन के बाद जी हुई कहने लगा, क्या मैं हार चुका हूँ। और फिर जी हुई थे थोड़ा सा डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जिनके ऐसा मत सोचना तुम डेमोस के सबसे ताकतवर और इसीलिए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। वो मैं सोच में आता तो भी मैं तुम्हें आसानी से उस वक्त मार सकता था, लेकिन मैं पहले हमारी ताज को नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम एक दूसरे को कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर जी हुई अपनी पेस्टिंग को एक्टिवेट करते हुए एल्डर वन से कहने लगा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो तो फिर इसे देखो। और फिर अगली पर हम लोग जी हुई की पेस्टिंग के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने अचानक से इंपेरियंस 5 को अटैक कर दिया है अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से। अब इस चीज को देखने के बाद एल्डर वन पहले बहुत ज्यादा शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर धुआं आने के बाद वो आदमी बाहर निकलते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, सेहत के इम्परमानेंस 5 तुम लोग सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर होने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे डोमेन को तोड़ पाया हूँ, तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये चीज सोच में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल है। उस आदमी को अपने सामने देखने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, व्हेन टेलिंग सेक्ट लीडर रेन सायोन। जो सुनने के बाद रेन सायोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही मैं हूँ यहाँ पर। रेन सायोन जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, सोच में एक स्मार्ट मूव में रिंग का इस्तेमाल कर यहाँ पर एक एम्बुश करना, इस तरह से तुमने इस प्लान के बारे में सोच लिया था सेक्ट लीडर जी। जो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेन सायोन से कहने लगा, मैंने सिर्फ इसके बारे में सीखा एक सातन सेमलेस तेरे से, एक और भी नहीं सोचता ये चीज सोच में हाई के खिलाफ इतनी आसानी से काम आ जाएगा। जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, हाई बने क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं, अगर मैं नहीं होता जिसने पहले आप पर अटैक किया होता, लेकिन सेक्ट लीडर रेन जो मैं रिंग के अंदर था तो फिर आप उसी पर मर चुके होते। तो सुनी की बात एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जी हुई फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, इसीलिए मैंने पहले क्या था मैं आप पर इजी गया था आपका एक दिशा पे होने के नाते। फिर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में जी हुई से पूछना लेकिन क्यों। अगली पर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा, व्हेन टेलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर होने के बाद भी तियान हुई एम्पायर की 3 गार्डियन सेक्ट के हेड होने के बाद भी इस तरह से तुम इस ताबे दिशा पे का सारी ले सकते हो और मेरे सेक्ट के अंदर आकर इस तरह के देशपी के पहले तो थिंक कर सकते हो। तो सुनी की बात रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो बिल्कुल भी नहीं हाई बेनेबल, तो आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ताबान दिशा पे यहाँ पर ग्रेट सेक्ट लीडर है, सिर्फ यहाँ पर सेक्ट लीडर की इन्विटेशन
चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। उसे अपनी सेहत के अंदर कैओस को खत्म करने के लिए मदद करने में। अब रेन सावन की बात को सुन एल्डर वन बहुत ही शौक और कहने लगे, क्या कौन सा कैओस? और फिर एल्डर वन अपनी सीट से आप नीचे नामते हुए रेन सावन तो आगे बढ़ते उससे कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। इतने वक्त से सिर्फ यही सोच रहा था किस तरह से हेवन टेलिंग सेट का इतना से साहस हो गया जो डेमोस के सेट के अंदर आकर अपने काम को कर रहा है, वो भी डबल डबल बिना किसी ताकत की दौड़ के। हेवन टेलिंग से तुम लोगों ने पहले ही अपने एक्सक्यूज को तैयार कर लिया है। सेटलिंग द कैओस के नाम पर अपनी पूरी अपोजिशन को खत्म करना चाहते हो और उसे फिर से उसके सीट पर बैठाना चाहते हो। एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर वन से कहने लगा, मेरे सच में बहुत ही बुद्धिमान है, आपने इतनी जल्दी हमारे पेरेंट को तो समझ लिया है। लेकिन आपको ये चीज नहीं कहना चाहिए था कि क्या हम लोग यहाँ पर आईटीएस कल्टीवेटर है, हम लोग को इस तरह से लेबल करने का मतलब है आप हमारे नाम को बिगाड़ रहे हैं। जो वो सुनी के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर रेन सावन से देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हेवन टेलिंग सेक्ट एक माइटी आईटीएस सेक्ट है। फिर एल्डर वन थोड़ा सा गुस्से में रेन सावन के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, और एक सेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो अपनी एंसेस्टर और मास्टर को सेम करने के लिए। तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे सच में किसी बात की राय थे एक सेक्ट लीडर बोने का? तो सुनी के बाद जीवी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ क्या मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। जीवी एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जुफेन में बिल्कुल सही काम नहीं किया था, बाहर के इंसान को यहाँ पर ले आकर मेरी ताकत को मुझसे छीन लिया था, इसलिए आप अभी उसके साइड को ले रहे और मुझ पर थूक रहे हैं। तो सुन के बाद एल्डर वन जीवी की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जुफेन ने यहाँ पर अपने खुद के आदमियों को बुलाया था और उसने सेट को नहीं लिया था, लेकिन तुमने यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट को बुलाया है, तो उसने इसके लिए कौन सी चीज को पे किया है? तो सुनी के बाद रेन सावन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जरूर आपका जवाब देने वाला हूँ। एक लीडर जी को उसके सीट को फिर से हासिल करने के लिए मदद करने के लिए हेवन टेलिंग से अपनी सपोर्ट को ऑफर किया था सिर्फ एक लो प्राइस 5000 सेक्रेट करोड़ के लिए। हेवन सेंट हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, तो सिर्फ बहुत ही खुश है उन सभी इंसान को मारकर जिन लोगों ने उनके शहर को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। तो रेन सावन की बातों को सुन के बाद एल्डर वन बहुत ही कांपते उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? दोनों सेक्ट हम पर ऐसे करे जो हमारे सेक्ट के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस को हो रहा है। दोस्तों एल्डर वन की इसी शौक बड़ी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।